आइए आज हम बात करते हैं हैंड मसल्स की। तो देखिए हैंड में जो मसल्स है ना, हम यहाँ पे इसकी बात करने वाले हैं। तो हैंड के अंदर जो मसल्स हैं इनका इनर्वेशन किससे होता है और इनका फंक्शन क्या होता है, ये हम बात करेंगे। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म होता है, हाइपोथिनार एमिनेंस और थिनार एमिनेंस, ये सब यहाँ पे हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हैंड में हमारे जो तीन मेन नर्व आती हैं, एक होती है रेडियल नर्व, दूसरी होती है मीडियन नर्व और तीसरी होती है अल्नर नर्व, ठीक है। तो हैंड मसल्स में हम बात करें ना, तो यहाँ पे रेडियल नर्व का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। हैंड मसल्स में ये सिर्फ मीडियन नर्व और अल्नर नर्व का रोल होता है। रेडियल नर्व ना ये सिर्फ डोर्सम एस्पेक्ट ऑफ द जो हैंड है ना, यहाँ पे ये सेंसरी सप्लाई देती है, ठीक है। तो सेंसरी सप्लाई यहाँ पे देती है और हैंड मसल्स में इस रेडियल नर्व का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, इस वजह से इस पे हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक होगा, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व से किसका इनर्वेशन होता है, ठीक है, क्योंकि यही हैंड मसल को सप्लाई करती हैं। तो देखिए मीडियन नर्व और अल्नर नर्व दोनों पे हम अच्छे से बात करके आ चुके हैं सेपरेट। बस यहाँ पे एक बार फिर से हम रिकॉल करा दें। तो देखिए अल्नर नर्व जो होती है ये मीडियल साइड में होती है एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से। देखिए एनाटॉमिकल पोजीशन है तो बॉडी के मीडियल साइड में ये अल्नर नर्व है, ठीक है। तो अल्नर नर्व ये देखिए ये मीडियल एपिकॉन्डाइल के पास से ये गुजरी एकदम चिपके हुए इससे, और यहाँ पे देखिए ये हेमेट के पास से यहाँ पे आ गई हैंड में, और हैंड में देखिए ये पहले तो सप्लाई करती है ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड को, और उसके बाद फिर देखिए इधर भी जाती है, ठीक है। तो देखिए ये लेटरल एस्पेक्ट में भी अल्नर नर्व जाती है। जबकि हम मीडियन नर्व की बात करें तो देखिए मीडियन नर्व की रूट वैल्यू क्या है, C5 to T1, ठीक है। तो C5 to T1 इसकी रूट वैल्यू है, और अल्नर की हम बताना भूल गए थे, ये देखिए अल्नर की जो है ये C8 to T1 अल्नर की है, ठीक है। तो अल्नर की ये हो गई, और मीडियन की C5 to T1 ये हो गई मीडियन की। और फिर जब यहां से आती है तो यहाँ पे देखिए ये एंटीरियर इंटरओसियस एक ब्रांच देती है, और बाकी ये मीडियन नर्व चली जाती है। यहाँ पे देखिए ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम प्रेजेंट होता है, और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से यहाँ पे ये हैंड में चली गई, ठीक है। तो हैंड में आ गई, ये देखिए ये मीडियन नर्व यहाँ हैंड में आ गई, और यहाँ पे देखिए ये सिर्फ इसी साइड में नहीं लेटरल साइड में रहती है, मीडियन साइड में बिल्कुल नहीं जाती है। इस वजह से हमको यहाँ पे लेटरल साइड में मीडियन नर्व का भी इनर्वेशन देखने को मिलेगा और अल्नर नर्व का भी इनर्वेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि अल्नर इधर आई, जबकि इधर मीडियन साइड में यहाँ पे सिर्फ हमको अल्नर का इनर्वेशन देखने को मिलेगा। ये चीज हम यहाँ पे दिखा दिए। और देखिए सेंसरी सप्लाई की जब हम बात किए थे तो यहाँ पे देखिए हम साफ दिखाए थे कि ये जो पाल्मर हैंड है, ये देखिए पाल्मर हैंड में 3.5 अंगुलियां जो होती हैं ये मीडियन नर्व से सप्लाई होती हैं, और ये 1.5 अंगुलियां जो होती हैं ये सप्लाई होती हैं अल्नर नर्व से। और इसी तरीके से ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोथिनार एमिनेंस। हाइपोथिनार एमिनेंस की सेंसरी सप्लाई ये अल्नर नर्व से होती है, और थिनार एमिनेंस इस वाले हिस्से को हम थिनार एमिनेंस बोलते हैं, और इसकी सेंसरी सप्लाई मीडियन नर्व से होती है। ये हो गया हमारा पाम ऑफ द हैंड यानी पाल्मर सरफेस। और डॉर्सल सरफेस की हम बात करें तो देखिए डॉर्सल सरफेस में ये 3.5 अंगुलियां पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये जो है ये अल्नर नर्व से होंगी ही सेंसरी सप्लाई, और ये सिर्फ 3.5 अंगुलियां जो होती हैं ये मीडियन नर्व से सेंसरी सप्लाई होगी, और ये जो यहाँ पे पीछे थिनार एमिनेंस था ये तो मीडियन नर्व से था, लेकिन इसके अपोजिट वाला ये वाला हिस्सा जो होता है यहाँ पे ये रेडियल नर्व से सप्लाई होता है। तो ये सेंसरी सप्लाई की बात कर लिए। अब देखिए हम थिनार और हाइपोथिनार एमिनेंस एक बार फिर से बता दें कि ये जो अल्नर नर्व साइड वाला होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोथिनार एमिनेंस, और ये इस तरफ वाला जो होता है लेटरल साइड वाला इसको हम बोलते हैं थिनार एमिनेंस। देखिए यहाँ पे भी यही दिखाया गया, ये थिनार एमिनेंस हो गया और ये हाइपोथिनार एमिनेंस हो गया, ठीक है। तो थिनार एमिनेंस ये हो गया। अब यहाँ पे जो जो मसल्स होंगी इसको हम थिनार मसल्स बोलेंगे, और ये हाइपोथिनार एमिनेंस हो गया। यहाँ पे जो जो मसल्स होंगे इसको हम हाइपोथिनार मसल्स बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए हम आप बात करते हैं, ये देखिए थिनार एमिनेंस, ठीक है। तो ये देखिए थिनार एमिनेंस में सबसे पहले बता दीजिए कि मोस्टली इसकी सप्लाई जो होगी ये मीडियन नर्व से होगी। हम यहाँ पे बता क्या है कि देखिए थिनार तरफ ये मीडियन नर्व होती है, इस वजह से जनरली मीडियन नर्व ही थिनार एमिनेंस की मसल्स को सप्लाई करती है ज्यादातर, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे उसको भी हम बता देंगे। तो देखिए थिनार में कौन कौन सी मसल्स होती है सबसे पहले हमें बता दें। तो देखिए अपोनेंस पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और एडक्टर पॉलिसिस। तो ये चारों जो मसल्स हैं ये हमारी हो गई थिनार मसल, ठीक है। तो थिनार मसल्स में ये चारों हो गई। अब इनका नाम कैसे रखा गया, तो देखिए अपोनेंस में होता है अपोजिशन, और पॉलिसिस मींस होता है थंब। तो थंब का अपोजिशन कराने वाली जो मसल होती है इसको अपोनेंस पॉलिसिस बोलते हैं, और थंब का एबडक्शन, एबडक्शन मतलब बी से बाहर, थंब को जो बाहर ले जाने वाली मसल है इसको हम बोलेंगे एबडक्टर पॉलिसिस, और ये शॉर्ट होती है तो इस वजह से ब्रेविस यहाँ पे लगा दिया गया, ठीक है। तो एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस ये थंब का एबडक्शन कराएगी, और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस देखिए यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि ये थंब का फ्लेक्शन कराएगी, और ये भी शॉर्ट होगी। और इसमें देखिए 2 हेड होते हैं, एक सुपरफिशियल हेड होता है और एक डीप हेड होता है। अभी सप्लाई किससे होती है हम बात करते हैं, पहले हम मसल्स का नाम याद कर लेते हैं, और उसका फिर देखिए एडक्टर पॉलिसिस। एडक्टर पॉलिसिस क्या करेगी कि थंब को ये एडक्ट कराएगी, यानी थंब को मिड लाइन की तरफ लाएगी, ठीक है। तो थंब को मिड लाइन ऑफ द बॉडी में ले आई। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे दिखा भी दें, ये देखिए ये हमारी हो गई अपोनेंस पॉलिसिस, और ये हो गई एबडक्टर पॉलिसिस, और ये देखिए फ्लेक्सर पॉलिसिस, और ये देखिए ये एडक्टर पॉलिसिस। ये
चारों जो है इनको हम बोलते हैं थिनार मसल्स। ठीक है, तो ये थिनार मसल्स हो गई। अब इन थिनार मसल्स की सप्लाई किससे होती है? तो देखिए थिनार मसल्स हम बताए ना पहले कि थिनार मसल्स मोस्टली मीडियन नर्व से सप्लाई होती हैं। तो ये ओपोनिस पॉलिसिस और इसी तरीके से एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस ये मीडियन नर्व से सप्लाई होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक और डीप चीज है, इतना याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे दिया गया इस वजह से हम बता दे रहे हैं कि ये फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस में दो हेड होते हैं, सुपरफिशियल और डीप। तो सुपरफिशियल तो इस मीडियन नर्व से होता है इनरवेट, ठीक है, लेकिन जो इसका डीप हेड होता है ये अल्नर नर्व से इनरवेट होता है। ठीक है, तो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस ये अल्नर नर्व से भी इनरवेट होता है, लेकिन ये डीप हेड इसका अल्नर नर्व से इनरवेट होता है। और एडक्टर पॉलिसिस, तो एडक्टर पॉलिसिस ये देखिए ये एडक्टर पॉलिसिस है और ये अल्नर नर्व से इनरवेट होता है। ठीक है, तो ये हमारी थिनार मसल्स हो गई थी। थिनार मसल्स मोस्टली हमारी मीडियन नर्व से होती हैं, लेकिन अल्नर नर्व से हमारी एडक्टर पॉलिसिस और साथ साथ डीप हेड ऑफ द फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस ये अल्नर नर्व से इनरवेट होता है। और ये नर्व को एक और तरीके से हम कैसे याद रख सकते हैं कि लॉ ऑफ मसल, LOAF, लॉ ऑफ मसल से हम याद रख सकते हैं कि मीडियन नर्व से ये लॉ ऑफ मसल सप्लाई होती है। तो देखिए ल्यूम्ब्रिकल्स, लेटरल टू ल्यूम्ब्रिकल्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ल्यूम्ब्रिकल्स जो होती हैं 1 और 2, लेटरल टू ल्यूम्ब्रिकल्स ये मीडियन नर्व से सप्लाई होती हैं। और O से देखिए ओपोनिस पॉलिसिस और A से एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और F से फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। तो ये तीन जो है ये लॉ ऑफ में से आ गई। और ये L जो है यहाँ पे देखिए ये थिनार मसल नहीं है, लेकिन ये भी मीडियन नर्व से सप्लाई होती है। तो ये लॉ ऑफ मसल जो है मीडियन नर्व से सप्लाई होती है, जबकि एडक्टर पॉलिसिस मसल जो है ये कंप्लीटली ये हमारी सप्लाई होती है अल्नर नर्व से। ठीक है, तो मीडियन नर्व से कौन कौन सी सप्लाई होती है हम यहाँ पे डिटेल में बता दिए। अब उसके बाद आगे आते हैं हम हाइपोथिनार की तरफ। तो देखिए हाइपोथिनार ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम हाइपोथिनार बोलते हैं। ठीक है, हाइपोथिनार ये वाला हिस्सा हो गया। तो हाइपोथिनार में देखिए जो सप्लाई होगी हमारी सिर्फ अल्नर नर्व से होगी। यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेशन है नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया कि अल्नर नर्व देखिए ये सिर्फ इधर होती है, इधर मीडियन नर्व होती ही नहीं, इस वजह से इधर मीडियन नर्व आएगी ही नहीं। तो इस वजह से अल्नर नर्व की सप्लाई हाइपोथिनार एमिनेंस में कंप्लीटली होगी। तो यहाँ पे देखिए वही है कि अपोनेंस डिजिटी मिनिमी, डिजिटी मिनिमी हम बोलते हैं स्मॉल फिंगर को। ठीक है, तो स्मॉल फिंगर को अपोज कराने वाली अपोनेंस डिजिटी मिनिमी। इसी तरीके से एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, तो ये स्मॉल फिंगर को एब्डक्ट कराएगी यानी मिड लाइन से बाहर ले जाएगी। और फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस ये स्मॉल फिंगर को फ्लेक्स कराएगी और ये छोटी होती है, इस वजह से इसका नाम ब्रेविस रखा गया। तो यहाँ ये हम इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए ये अपोनेंस डिजिटी मिनिमी है जो स्मॉल फिंगर का अपोजिशन कराती है, और ये एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी है देखिए बाहर की तरफ, इस वजह से ये स्मॉल फिंगर को एब्डक्ट कराएगी, बाहर की तरफ ले जाएगी। और ये देखिए ये जो है ये फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी है, ये स्मॉल फिंगर को आगे की तरफ लाएगी यानी फ्लेक्शन कराएगी। तो ये फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस हो गई। तो ये हमारी हो गई थिनार मसल, और थिनार मसल कंप्लीटली हमारी अल्नर नर्व से सप्लाई होती हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे थिनार और हाइपोथिनार मसल्स। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बताया गया कि बोथ ग्रुप परफॉर्म द सेम फंक्शन, कि बोथ ग्रुप यानी थिनार और हाइपोथिनार में जो मसल्स है अपोज, एब्डक्ट और फ्लेक्स ये कराती है OAF। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कराती है, और यहाँ पे इनर्वेशन भी हम यहाँ पे बता दिए। अब उसके बाद आइए हम बात करते हैं डोर्सल इंटरओसियाई और पाल्मर इंटरओसियाई यानी इंटरओसियाई की बात करते हैं। तो इंटरओसियाई देखिए जितनी भी होती है ना ये अल्नर नर्व से ही सप्लाई होती हैं। तो इंटरओसियाई ये 8 होती हैं टोटल। ठीक है, तो इंटरओसियाई 8 होती हैं, डोर्सल इंटरओसियाई और पाल्मर इंटरओसियाई। जो डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है इसको हम डोर्सल इंटरओसियाई बोलते हैं, और जो पाल्मर साइड में इंटरओसियाई प्रेजेंट होती है इसको हम पाल्मर इंटरओसियाई बोलते हैं। और ये जो मेटाकार्पल बोन यहाँ पे होती है ना इसके बीच में इंटरओसियाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये इंटरओसियाई हो गई। अब देखिए डोर्सल इंटरओसियाई जो होती है ये भी अल्नर नर्व से सप्लाई होंगी, और 4 तो नंबर में होंगी ही, 4 ये होंगी और 4 पाल्मर भी होंगी, तो 4 होंगी। और ये डोर्सल वाली जो होती है ना ये यूनिपिन्नेट होती है। पहली चीज तो ये कि ये यूनिपिन्नेट हुई। और इनका फंक्शन क्या होता है तो देखिए एब्डक्ट द फिंगर्स। तो ये डोर्सल इंटरओसियाई जो यहाँ पे डोर्सल साइड में होती है ये फिंगर को एब्डक्ट कराती हैं। जबकि हम पाल्मर इंटरओसियाई की बात करें तो पाल्मर इंटरओसियाई ये भी 4 में होती है, लेकिन ये बाइपिन्नेट होती है। तो पाल्मर इंटरओसियाई इस तरफ होंगी और ये बाइपिन्नेट होती है, और ये भी अल्नर नर्व से सप्लाई होंगी, लेकिन ये क्या कराती है एडक्ट द फिंगर। तो फिंगर को ये एडक्ट कराती हैं। तो देखिए इसको हम डैब और पैड से याद रखेंगे। तो डोर्सल इंटरओसियाई जो होती है ये एबडक्ट कराती है फिंगर्स को, और पाल्मर इंटरओसियाई जो होती है ये फिंगर को एडक्ट कराती हैं। ठीक है, तो ये डोर्सल इंटरओसियाई और पाल्मर इंटरओसियाई के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट चीज थी हम बता दिए। और यहाँ पे देखिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डोर्सल इंटरओसियाई जो होती है यूनिपिन्नेट होती है हम बता दिए, पाल्मर इंटरओसियाई ये बाइपिन्नेट होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। और जो हमारे डोर्सल इंटरओसियाई होती है ना, डोर्सल इंटरओसियाई ये थंब और लिटिल फिंगर में नहीं प्रेजेंट होती है। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मान लो हमारा थंब है, तो थंब और लिटिल फिंगर में नहीं प्रेजेंट होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इस तरीके से होती है 1 2 3 4, यहाँ पे ये बीच में प्रेजेंट होती है। जबकि पाल्मर इंटरओसियाई की बात करें तो पाल्मर इंटरओसियाई भी 4 होती हैं, तो 4 में से जो होती है ये 1 2 3 4 ये बीच में नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पाल्मर वाली जो होती है ये बीच में नहीं होती है, किनारे की दोनों फिंगर्स में होंगी लेकिन बीच में नहीं होंगी। और डोर्सल इंटरओसियाई जो होंगी ये
साइड वाली जो दोनों है यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होंगी। तो ये हम यहाँ पे बता दिए, ऐसा भी हमारा क्वेश्चन आता है, इस वजह से इसको हम बता दिए। तो ये इंटरऑसियाई की हम बात कर लिए, और इंटरऑसियाई जो होती है हमारी कंप्लीटली अल्नर नर्व से सप्लाई होती है। और उसका फिर हम लिम्ब्रिकल्स की बात करें तो लिम्ब्रिकल्स देखिए 4 होती हैं। ये लिम्ब्रिकल्स क्या करती हैं, फ्लेक्शन कराती हैं मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे, और ये एक्सटेंशन कराती हैं पीआईपी और डीआईपी पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लिम्ब्रिकल्स मसल जो होती हैं, ये लिम्ब्रिकल्स देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये लिम्ब्रिकल्स यहाँ पे फ्लेक्शन कराएंगे, जबकि इस पीआईपी और डीआईपी पे यहाँ पे ये एक्सटेंशन कराती हैं, ठीक है। तो ये लिम्ब्रिकल्स का काम हो गया। और लिम्ब्रिकल्स सप्लाई किससे होती है, तो हम बताए थे लॉ ऑफ मसल्स में, देखिए यहाँ पे कि ये जो लेटरल 2 लिम्ब्रिकल्स है ये मीडियन नर्व से सप्लाई होती है। तो पता चला जो मीडियन 2 बची ये अल्नर नर्व से सप्लाई होंगे, क्योंकि अल्नर नर्व ये मिडिल साइड होती है, ठीक है। तो ये लिम्ब्रिकल्स की हम बता दिए कि फर्स्ट सेकंड ये मीडियन नर्व से सप्लाई होती है, और थर्ड और फोर्थ जो होती है, ये थर्ड और फोर्थ ये मीडियल साइड में होती है, इस वजह से ये अल्नर नर्व से सप्लाई होती है। और इसका काम क्या होता है, फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट और एक्सटेंशन एट पीआईपी एंड डीआईपी। तो पीआईपी और डीआईपी पे एक्सटेंशन कराती है। तो ये इस तरीके से हमारा ये हैंड मसल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब देखिए हैंड मसल से हमारे पास क्या जरूरी है कि यहाँ पे देखिए 2 एमिनेंस होता है, थिनार एमिनेंस और हाइपोथिनार एमिनेंस। तो थिनार एमिनेंस ये मोस्टली मीडियन नर्व से सप्लाई होता है, और हाइपोथिनार एमिनेंस ये कंप्लीटली अल्नर नर्व से सप्लाई होता है। थिनार एमिनेंस में एक्सेप्शन हमारे पास एडक्टर पॉलिसिस का है, और इसी तरीके से डीप हेड ऑफ द फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस है। तो ये एक्सेप्शन है हमारे पास थिनार एमिनेंस में, जो कि अल्नर नर्व से सप्लाई होता है, और हाइपोथिनार एमिनेंस में कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे सारे जो होते हैं ये अल्नर नर्व से सप्लाई होते हैं, क्योंकि अल्नर नर्व ही इस तरफ प्रेजेंट होती है। और उसका फिर हमें यहाँ पे पता है इंटरऑसियाई की, कि इंटरऑसियाई टोटल 8 होती हैं, 4 पाल्मर होती हैं और 4 जो होती हैं डॉर्सल होती हैं। पाल्मर वाली जो होती हैं ये बाइपिन्नेट होती हैं, और डॉर्सल वाली जो होती हैं ये यूनिपिन्नेट होती हैं। और ये पाल्मर वाली जो होती हैं यहाँ पे ये बीच वाली अंगुली में नहीं होती है, बाकी किनारे किनारे वाले में होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से होती है पाल्मर। और डॉर्सल इंटरऑसियाई में बात करें तो डॉर्सल इंटरऑसियाई में ये किनारे किनारे वाली सेपरेट होती है, यहाँ पे नहीं होती है, बाकी ये बीच में हमारे डॉर्सल इंटरऑसियाई 4 होती हैं, ठीक है। तो डॉर्सल में ये 4 हो गई। और उसके बाद हम बताएं कि लिम्ब्रिकल्स होती हैं। लिम्ब्रिकल का फंक्शन बता दिया कि इसका फ्लेक्शन काम होता है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे, और पीआईपी और डीआईपी पे ये एक्सटेंशन कराती हैं। और ये लिम्ब्रिकल्स जो फर्स्ट और सेकंड होती है ये लॉ ऑफ मसल्स में आती है, यानी ये मीडियन नर्व से सप्लाई होगी, और थर्ड और फोर्थ ये जो होती है ये मीडियल साइड होती है, यानी ये अल्नर नर्व से सप्लाई होंगी, ठीक है। तो ये पूरा हम यहाँ पे डिटेल में हैंड मसल्स के बारे में बता दिए। ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा भी दिए कि पाल्मर इंटरऑसियाई, देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये हो गई। और ये देखिए मिडिल फिंगर जो है ये यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट रहती है, यहाँ पे ये पाल्मर इंटरऑसियाई नहीं प्रेजेंट होती है। जबकि डॉर्सल इंटरऑसियाई आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये यहाँ पे प्रेजेंट हो गई, और यहाँ पे देखिए ये थंब और लिटिल फिंगर पे ये डॉर्सल इंटरऑसियाई नहीं प्रेजेंट होती। यही हम यहाँ पे बताना चाह रहे थे, और यहाँ पे हम डायग्राम भी पुट करके आपको दिखा दिए।